दोस्तों बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 4.0 का जो कॉमन पेपर आता है जीके जीएस का उसकी संपूर्ण रणनीति बताऊंगा और आप डेफिनेटली ये पूरा सेशन देख लेना। आप लोगों का आराम से ना 40 में से ज़्यादा तो नहीं, आप आराम से 25 26 27 का स्कोर कर लेंगे। ये वीडियो पूरा देखने के बाद क्वेश्चंस का लेवल भी आपको दिखाऊंगा। पहले मैं थोड़ा सा बता दूं कि ये जो 40% आपके आते हैं वो आपके मैथ, साइंस, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, करंट जीके और इसमें स्टैटिक जीके वगैरह ऐसे मिलाकर के आपके 8-8% का सेट रहता है। 40% आते हैं। पिछली बार आपको ये भी बताऊंगा जिन बच्चों ने टॉप किया था उनके नंबर 40 में से 30 थे, 28 थे, 26 थे और सबसे ज़्यादा पर्सन जो देखे गए हैं वो एनसीईआरटी की किताब से थे और 5 से 7% हर शिफ्ट में आप देखोगे तो बीपीएससी की जो घटना चक्र बुक है उसमें से सीधे सीधे पूछे गए हैं। अब मैं आपको क्वेश्चंस का लेवल दिखा देता हूँ, ठीक है, फिर अपन रणनीति पे चर्चा करेंगे। हालांकि हमारा जो पेड ग्रुप है उसमें संपूर्ण तैयारी चल रही है। 40 में से 30 नंबर आप आसानी से ला सकते हैं। रोजाना बच्चों के साथ में तैयारी चलेगी। 150 के आसपास पर्सन हम डेली आपको करवा रहे हैं। जिसको जुड़ना है वो आराम से, ये नंबर है मेरा 7424939386, इस पर व्हाट्सएप मैसेज करके जुड़ जाना। 3500 बच्चों का सिलेक्शन जो है वो हमने पहले आपका निकलवाया है। अब थोड़ा पेपर का लेवल आप देखेंगे ना, तो देखिए ये जो जनरल स्टडीज का जो आपका पेपर है मैं पूरा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि इसमें जो है ये जो है वो आपके 40% रहते हैं इसमें, ठीक है। 80 नंबर का फिर सब्जेक्ट का भी आपको बताऊंगा। इस 40 में आप देखोगे ना यहाँ पर, तो देखो शुरू में जैसे मैथ के प्रश्न है। अब मैथ्स के लिए देखिए जैसे 3 अंकों की कितनी संख्या है, 5 से विभाज्य है, तो मैथ्स एक लेवल की होनी चाहिए, ठीक है। जैसे आपका लाभ हानि से क्वेश्चन है, आपका नंबर सिस्टम से है, ठीक है ना। तो मैथ्स एक ऑन एन एवरेज होनी चाहिए। हालांकि हम जो मैथ के क्वेश्चंस करवाएंगे वहां से बाहर आपका कोई क्वेश्चन रहेगा नहीं। इसके अलावा देखो साइंस जो है ना, साइंस आपको पूरी एनसीईआरटी में से ऐसे कैसे पूछी है, देखिए पूरी जो है ना, पूरी आपकी एनसीईआरटी आधारित जो है वो साइंस के 8% रहते हैं। आप देखो पूरी जो है जीके जीएस आप लोग देख सकते हो। करंट अफेयर अगर आप देखोगे ना तो करंट अफेयर भी आप लोग यहाँ से देख लो। बिल्कुल देखिए पूरी एनसीईआरटी पर आधारित आपकी साइंस है। पूरा का पूरा जो आपका आईएनएम के जो क्वेश्चन हैं या जीके जीएस की बात कर ले, करंट अफेयर की बात कर ले, ज्योग्राफी के क्वेश्चंस की बात कर ले, पूरा एनसीईआरटी को फॉलो करता है। देखिए टीवार्थी का सीधा वर्गीकरण भी पूछा है, जलवायु में से क्वेश्चन पूछ लिया। तो आपको ये जो सारे पार्ट है, जैसे आपने ये जो पेपर देखा है, हाँ ठीक है, तो इसमें सीधा सीधा जैसे एक दो क्वेश्चन जो आपका बिहार से रिलेट करता हुआ पूछता है। जैसे देखो बिहार की जनसंख्या का परसेंट पूछ लिया, ठीक है, ये आपका मेल से संबंधित क्वेश्चन पूछ लिया। तो ऑल ओवर जो आप जीके जीएस है ना, तो देखिए दोस्तों ये अथाह भंडार है। अब इसको समेटना, क्योंकि मैंने आपको कहा है जैसे आपकी जो मेन मेरिट है ना वो 40+80, इन 120 में से जो बच्चा सबसे ज्यादा नंबर लाएगा कहीं ना कहीं उसका सिलेक्शन होना है इस भर्ती में, ठीक है। अब हालांकि देखिए मैंने आपको सब्जेक्ट के लिए भी बताया था कि आप एनसीईआरटी और एससीईआरटी की किताबें, पूरा का पूरा पेपर अगर मैं बताना चाहूँ ना, तो जो क्लास 6 से 12 की एनसीईआरटी और एससीईआरटी है यहाँ से बाहर आपका पेपर नहीं आएगा। अगर ये आप खुद से तैयारी करना चाहते हो तो इन बुक्स का आप अध्ययन करें। इन बुक्स के ही हम एक एक चैप्टर के 100 एमसीक्यूज आपको देते हैं। पीआरटी 6 to 8, टीजीटी, पीजीटी, सब बच्चों को हम एक ग्रुप में तैयारी करवा रहे हैं सेल्फ स्टडी प्लान के तहत। 3500 बच्चों ने पहले भी सिलेक्शन निकाला है। आप लोग आराम से अच्छी सी बुक लिए लाइब्रेरी में जाकर के आराम से जो है अपनी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि बार बार आपकी वैकेंसीज आनी नहीं है। तो जिनको भी जैसे जीके जीएस के लिए कोई बच्चा जुड़ना चाहता है तो वो भी आप इस नंबर पे मैसेज कर ले, और किस सब्जेक्ट से आप तैयारी कर रहे हो, ठीक है भाई। पीजीटी से आप तैयारी कर रहे हो, क्योंकि पीजीटी में जो है थोड़ा सा सिलेक्शन जो है ना वो आपका आसान हो जाता है। हालांकि कैसे क्या आसान रहता है मैं आपको थोड़ा सा यहाँ से क्लियर करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, कि भाई जो आपका पीजीटी है उसमें कैसे आपका थोड़ा सा जो है वो सिलेक्शन आसान है। सारी बातें अपन जो है वो डिटेल से करते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखिए जो पीजीटी 11-12 वाले बच्चे हैं, आपको क्या करना है। जैसे भाई 40 मार्क्स के लिए तो मैंने आपको बता ही दिया। अब मैं आपको रणनीति बता रहा हूँ जो आपके 80 मार्क्स है, ठीक है। 80 मार्क्स के लिए आप लोग क्या करेंगे, आप लोग जो है ना, अगर देखिए कहीं से भी सेल्फ तैयारी करना चाहते हैं ना, अगर आप लोग सेल्फ तैयारी करना चाहते हैं तो आप 11th और 12th क्लास की, ठीक है, 4 बुक आपको लानी पड़ेंगी आपके सब्जेक्ट की। भाई 2 आपकी 11th की आती हैं और 2 आपकी 12th की। मतलब 11th की एक तो एनसीईआरटी की आपको लानी है, एक आपको लेके आनी है एससीईआरटी। सेम आपको एनसीईआरटी एससीईआरटी 12th की लानी है। यहाँ से आपको प्रत्येक चैप्टर को रीड करना है, ठीक है। प्रत्येक चैप्टर को रीड करो। हालांकि हम जैसे जो प्रत्येक चैप्टर के जो है ना 100 एमसीक्यूज देते हैं हम आपको, चाहे से आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, आप हिंदी से तैयारी कर रहे हो, आपका ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, कंप्यूटर साइंस है, एंटरप्रेन्योर है, अकाउंट्स है, ठीक है, आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, सबके जो है ना हमारे पास एमसीक्यू अवेलेबल है। हालांकि हमारे बच्चे तैयारी भी कर रहे हैं, ठीक है। तो प्रॉपर गाइडेंस में हम आपको तैयारी करवाएंगे। ऐसे ही मान लो अगर टीजीटी लेवल पर आप लोग तैयारी कर रहे हो ना, तो आपको 9, 10th और 11th की किताबें जो है वो जरूर पढ़नी चाहिए,
इनके बिना आप लोग सिलेक्शन नहीं निकाल सकते हो इस भर्ती में। तो भाई जिस भी बच्चे को जीके जीएस की तैयारी करनी है या सब्जेक्ट के लिए जो है वो जुड़ सकता है। सेम पीआरटी का सिलेबस थोड़ा बड़ा है भाई, 6 to 8 में भी आपको 10th क्लास तक की करनी पड़ेगी, और पीआरटी का सिलेबस थोड़ा सा बड़ा है, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है ना, सिलेबस के अकॉर्डिंग वेटेज के हिसाब से आप पढ़िए कि किस सब्जेक्ट से जो है वो कितने नंबर के प्रश्न आ रहे हैं। ठीक है, कितने नंबर के प्रश्न आ रहे हैं, उसी के आधार पे आप लोग जो है अच्छा स्कोर जो है आप लोग एग्जाम में कर सकते हो। तो अगर आप लोगों को जीके जीएस के लिए जुड़ना है, सब्जेक्ट के लिए सब कुछ बता दिया, बुक से पढ़ना है तो एनसीईआरटी को पढ़िए और घटना चक्कर को पढ़िए, डेफिनेटली आप लोग सिलेक्शन निकालेंगे। और भी कोई आपको दिक्कत हो तो कमेंट कर देना, इस नंबर पे मेरे से मैसेज कर लेना। धन्यवाद।